रानी लक्ष्मीबाई 13 साल में उनकी शादी हो गई थी, 19 साल में विधवा हो गई थी वो, और 23 या 24 साल की उम्र रही होगी उनकी जब उन्होंने वीर गति को प्राप्त किया था। ऊपर आपको वो 2 कुंडे दिखाई दे रहे होंगे, वहाँ पर पटिया रख दी जाती थी और वहाँ पर पटिया रखने के बाद खड़ा कर दिया जाता था जिन मुजरिमों को सजा देनी है, और वहाँ से पटिया तुरंत खींच लिए जाते थे। आपको जो रूम दिखाई दे रहा है वहाँ से, और ये जो आप रास्ता देख रहे हो ये उस टाइम पे यूज़ किया जाता था जब यहाँ पर हमला हो जाए और राजा या महाराजा रानियों को अगर निकलना पड़े सुरक्षित, तो इसी रास्ते से जाया करते थे। यहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई जी का शीश महल हुआ करता था, यानी कि ऊपर वाले फ्लोर पे वो रहा करती थी। तो ये है जर्मन मशीन गन, और इसकी अगर मारक क्षमता की बात की जाए तो 800 से लेकर पूरे 1500 मीटर तक ये वार कर सकती थी, और ये पैर से चलाई जाती थी। तो गंगाधर राव जी हैं, वो यहाँ वाले हिस्से में बैठा करते थे अंदर, और यहाँ पर वो अपने नृत्य का मजा लिया करते थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण शर्मा। हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में, जहां मेरे पीछे आप देख रहे होंगे झांसी का फोर्ट बना है, जैसे झांसी की रानी का किला भी कहते हैं। तो आज हम आपको इसी किले में अंदर घुमाने वाले हैं। इससे जुड़े हुए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं और हिस्ट्री के कुछ ऐसे पहलू हैं जो आपको सुन के बड़ा शौक लगेगा। तो वो इस किले में जैसे जैसे हम लोग अंदर चलेंगे तो आपको उससे रूबरू कराते रहेंगे। चलिए आज आपको घुमाते हैं झांसी का किला। अब ये जो आप हमारे सामने देख रहे हैं, स्टार्ट होने से पहले वो सामने जो आपको दिख रही है वो है पार्किंग। यहाँ पर आप अपनी अगर कार से आते हैं या बाइक से आते हैं तो वहाँ पार्क कर सकते हो। और ये सामने जो रोड आ रही है यहाँ से पूरा किले की ओर आने का रास्ता। इस समय का वर्तमान में एंट्री गेट दिखाई दे रहा होगा। जब महारानी लक्ष्मीबाई शासन करती थी यहाँ, तो यहाँ पर ये गेट नहीं हुआ करता था, यहाँ पर होती थी पूरी की पूरी दीवार। क्या हुआ कि जब अंग्रेज वगैरह यहाँ हमला किया था उन्होंने इस किले पे, तो उन्होंने यहाँ गोले वगैरह दागे थे और बारूद वगैरह से ये जो पीछे की दीवार थी फूट चुकी थी। तो जब अंग्रेज वगैरह ने यहाँ शासन स्टार्ट किया तो उन्होंने क्या किया, इस दीवार को रिपेयर ना करा के यहाँ पर पूरा एक गेट बना दिया, और वर्तमान समय में यही इस किले में जाने का एंट्री गेट बन चुका है। आइए चलते हैं अंदर किले के। तो हम लोग मेन गेट से जैसे ही अंदर की ओर आए तो सबसे पहले यहाँ जो देखने को मिलता है वो है कड़क बिजली तोप, जिसका नाम है, आप देख सकते हो मेरे पीछे वो बनी हुई है। आइए आपको दिखाते हैं इसके बाद में। इस तोप के जो मुख्य तोपची थे जो इसको चलाते थे, उनका नाम था गुलाम गौस खां, जो रानी लक्ष्मीबाई के बहुत ही भरोसेमंद हुआ करते थे। और कड़क बिजली तोप इसलिए है क्योंकि जैसे बिजली गिरती है ना जब आसपास के गांव में या कहीं पास में, तो कितनी तेज आवाज़ करती है, तो इस तोप के चलने पर कुछ उसी टाइप की आवाज़ आती थी। तो आसपास के लोग घबरा जाते थे कि कुछ भयानक चीज़ चली है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया कड़क बिजली तोप, जो अष्ट धातु से मिलकर बनाई गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हो उसी टाइम का, जिस समय इस तोप को चलाने वाले जो मुख्य तोपची हुआ करते थे, ये गोला तभी का फंसा हुआ है, ये चल नहीं पाया था इसलिए फंसा। यहाँ अगर आप इसके ऊपर आएंगे तो यहाँ आप देखेंगे शेर की आंखें बनाई गई हैं सिंह डिज़ाइन में, जो आपको ये दिखाई दे रही होगी वो पूरी की पूरी। और इधर तोप के साइड में अगर आप आएंगे, यहाँ को इस साइड को आप आएंगे तो आपको ये तोप के पास के ये दिखाई दे रहे होंगे दो हिस्से। तो यहाँ पर क्या है कि पहले वो पहिए लगा दिए जाते थे, जिससे आपको अगर तोप का मूवमेंट यहाँ वहाँ करना है तो आप वो इन यहाँ पे जो पहिए लगे होते थे उनकी मदद से कर सकते थे। ये अभी इस टाइम पे यहाँ पर वर्तमान में रखी है तो, बट पहले कहाँ रखी होती थी, वहाँ देखिए जो वाइट कलर की छतरी आपको दिखाई दे रही है, ये तो पहले वहाँ रखी जाती थी, जो वर्तमान में इधर रखी है। तो जिसको आज आप झांसी के नाम से जानते हो, एक्चुअली उसका रानी के टाइम पे या उससे भी पहले जो नाम था वो था बलवंत नगर। अब क्या था कि ये जो पूरा का पूरा दुर्ग है, किला है, ये बनवाया था ओरछा के महाराजा वीर सिंह जू देव ने। तो एक बार क्या हुआ कि वो ओरछा में अपने महल पे रानी को लेके आए ऊंचाई पर, और उन्होंने ऐसे उंगली करके दिखाया कि वो देखो जो मैंने बांगरा पहाड़ी पर जो दुर्ग बनवाया है वो आपको कैसा दिखाई दे रहा है। तो उनकी जो महारानी जी थी उन्होंने बुंदेलखंडी लैंग्वेज में बोला कि हमें तुम्हारा किलो तो झाई 100 दिखाई देता है।
तो एक्चुअली 250 को मतलब होता है परछाई ऐसा, क्योंकि वो काफ़ी दूरी पे था, हल्का अंधेरा टाइप दिखाई दे रहा था, तो उन्हें परछाई ऐसा प्रतीत हुआ। तो उन्होंने बोला कि 250 दिखाई दे थे, तो लोग बागों ने फिर क्या किया कि 250 झांसी कर करके वो नाम हो गया झांसी, जो आज की जनरेशन बोलती है। और ये किला जो वीर सिंह जी देव थे, उन्होंने गंगाधर राव जी जिन्होंने यहाँ शासन किया था, जिनसे रानी लक्ष्मीबाई की शादी हुई थी, उनके पिताजी को गिफ्ट में दिया था। तो चलिए आगे और चलते हैं अपन, और भी इसके तथ्यों के बारे में जानते हैं और भी रोचक चीज़ें आपको बताते हैं। चलिए आगे। अब ये जो आप सामने तोप देख रहे हो, ये है अंग्रेजों के टाइम की, जब अंग्रेजों ने यहाँ पर हमला किया था और उसके बाद इस पूरे के पूरे किले पर जब शासन करने लग गए थे, अधिकार हो गया था उनका, तो ये है जर्मन मशीन गन। और इसकी अगर मारक क्षमता की बात की जाए तो 800 से लेकर पूरे 1500 मीटर तक ये वार कर सकती थी, और ये पैर से चलाई जाती थी। तो मैं चाहूँगा एक बार आप पास से देखें कैसे दिखाई दे। अभी मैं जिन जर्मन मशीन गनों के बारे में आपको बता रहा था, तो वो क्या होता था, अंग्रेज लेके आए थे पूरी 12, ठीक है। बट क्या हुआ, जब देश आज़ाद हुआ तो वो 10 उनकी सही कंडीशन में थी, ले गए, 2 खराब थी, यहीं छोड़ गए। अब उस टाइम पे क्या था, जब अंग्रेज यहाँ रहते थे किले में, तो ये जो मशीन गन्स हैं, ये पूरे के पूरे दुर्ग में अलग अलग कोनों में लगाई जाती थी निगरानी के लिए। और एक मेन सैनिक, आप अगर ऊपर देखिए, ऊपर आपको वो दिखाई दे रहा होगा, आयरन का पूरा एक गेट टाइप का छोटी खिड़की बनी है, जो अभी बंद कर दी गई है। एक तोपची किसी मशीन गन को लेके वहाँ बैठा हुआ है। अब मेरे सामने आप जो गेट देख रहे हो, रानी लक्ष्मीबाई के समय में ये हुआ करता था लकड़ी का। जब अंग्रेज वगैरह आ गए यहाँ, राज करने लग गए, शासन कर रहे थे, तो उन्होंने ये लगवा दिए थे लोहे के। और इन जालियों की अगर आप खासियत देखेंगे तो आप ये देख रहे हो, ये ऐसी डिजाइन में जो बनी है, ये जो आपको दिखाई दे रही हो, ये सीधी, जब ये गेट और ये पीछे वाला गेट, अगर इन दोनों गेटों को आप बंद करेंगे ना, तो आपने वो जो ब्रिटिश फ्लैग में देखा है, वो ऐसा क्रॉस सा भी बना रहता है, बीच में प्लस का साइन दिखाया जाता है, तो वो बन जाता है ऐसे ही वो। और इसी के अंदर भी आप देखो, ये दूसरा गेट भी उन्होंने लगवाया था अंग्रेजों ने, इस पर भी वही पैटर्न यूज है। यहाँ से ये लाइन आ रही है, ऐसी दोनों गेटों को अगर आप बंद करेंगे, तो बंद करने के बाद वही उनके फ्लैग का जो साइन है वैसा बन जाया करता था। आइए अंदर चलते हैं। आप जैसे ही आप गेट से अंदर की ओर आएंगे, तो आप मेरे सामने देख रहे होंगे, ये 2 छोटी छोटी तोपें रखी हैं। तो ये जो छोटी वाली तोपें हैं, इनमें क्या होता था कि जब महाराजा के कोई मेहमान वगैरह मिलने आते थे उनसे, तो क्या होता था कि इसमें बारूद भर के और बाती लगा के चला दिया जाता था, जो हवाई फायर होता था आसमान में, जिससे झांसी की जो जनता है उनको पता लग जाता था कि महाराज से कोई खास मेहमान मिलने के लिए आया है। उन्हीं हवाई फायर करने वाली जो आपको हमने तोपें दिखाई थी, वहाँ से राइट साइड को आप जैसे ही मुड़ के आएंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि समाधि बनी है 3 लोगों की, जो इस झांसी के रानी के किले में मुख्य तोपची हुआ करते थे, जिनका नाम था गुलाम गौस खां जी, और दूसरे थे हमारे खुदा बख्श जी, और एक महिला तोपची भी थी जिनका नाम था मोतीबाई, जो उनकी बहुत अच्छी सहेली भी थी रानी लक्ष्मीबाई की। तो उन तीनों की समाधि यहाँ बना दी गई है। और एक देखिए आप, तीनों को यहीं दफनाया गया था, जब अंग्रेजों ने अटैक किया था तो शहीद हो गए थे। तो 2 जो आपको दिख रही हैं, वो दिख रही होंगी मुस्लिम आर्किटेक्चर स्टाइल में। और यहाँ पर जो आपको दिख रही है मोतीबाई की कब्र, वो देखिए मंदिर जुमा उनका वो साइन बना दिया गया है। तीनों को यहीं दफना दिया गया था रानी की कहने। यहाँ गेट से ही ऊपर की ओर अगर आप आएंगे, तो ये आपको छोटे छोटे जो कमरे दिखाई दे रहे हैं, ये उस टाइम पर सैनिकों के रहने के लिए होते थे, क्योंकि गेट के पास का ही एरिया है। तो कोई अगर अटैक होता है, आक्रमण होता है, जैसे आप देखिए सामने जीने बने हैं, इन्हीं गेटों से तुरंत निकलकर अंग्रेज ऊपर की ओर निकल जाया करते थे और वहाँ से देखभाल करते थे, अगर कोई इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाए या कोई किले पे हमला हो जाए तो। अब यहाँ से आगे चलते हुए आप देखेंगे कि यहाँ आपको दिखाई देगा पंचमहल। ये वो पंचमहल है जिसमें झांसी की रानी और उनके जो हस्बैंड थे, यहाँ के महाराजा थे गंगाधर राव जी, रहा करते थे। पंचमहल इसलिए क्योंकि 5 स्टोरी में बना है, मतलब 5 मंजिला है, इसलिए पंचमहल कहा जाता है। बट क्या हुआ कि सबसे ऊपर की जो मंजिल थी, जब यहाँ पर अंग्रेज आए थे तो उन्होंने इसको तोड़ दी थी।
तो अब तो 4 ही बची हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हो पंचमहल के इस ग्राउंड फ्लोर के मैं गेट पे खड़ा हूँ और यहाँ से आप जब अंदर आएंगे तो आप देखेंगे कि ये ऊपर जाने का रास्ता है जहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई जी का शीश महल हुआ करता था, यानी कि ऊपर वाले फ्लोर पे वो रहा करती थी। और इसके बाद 2 और 3 मंजिल नीचे भी बनी है इसके। तो ये ऊपर वाला रानी के रहने के लिए हो गया शीश महल, जहाँ पर अभी वो गेट लगा है। ठीक है, अब यहाँ से आप जैसे ही अंदर की ओर आएंगे, इधर आइए आप, यहाँ पर जो महारानी लक्ष्मीबाई थी उनका सैनिकों का दरबार लगता था, यानी कि उनको अगर सैनिकों से कुछ डिस्कस करना है, कोई रणनीति बनानी है, कुछ करनी है, तो यहाँ पर किया जाता था इस फ्लोर पे। ये आप 2nd फ्लोर है, ऊपर वो ख़त्म हो गया रानी वाला। तो आपको अंदर से दिखाते हैं ये कैसा फ्लोर है, कहाँ सैनिक बैठा हुआ करते थे और कहाँ रानी जी बैठे थे। अब यहाँ पे आप ये ऊंचाई देख रहे हैं, ये देखिए नीचे ये थोड़ा सा है और ये बाकी का जो हिस्सा ऊपर का बना है चबूतरा टाइप, यहाँ महारानी लक्ष्मीबाई बैठती थी। और ये पूरा जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये नीचे का, यहाँ बैठा करते थे सैनिक। बट क्या होता था, ये बाद में बन गए, ये बीच के जो आपको खंभे दिखाई दे रहे हैं ये बने हैं पिलर्स, और वो देखिए आगे तक बने हैं एंड तक। ये पहले नहीं थे, अंग्रेजों के टाइम के बाद बनाए गए। पूरा एक हॉल टाइप का होता था। तो यहाँ पर जो भी रणनीति बनानी है या अंग्रेजों से जो भी डिस्कस करना है महारानी लक्ष्मीबाई जी को, तो वो यहीं बैठ के हुआ करता था। अब चलते हैं इसके नीचे वाले फ्लोर। अब मेरे सामने आपको जो पंचमहल दिखाई दे रहा है, मैंने कहा तो था कि आपको नीचे की 2 मंजिल और हैं, वो और दिखाऊंगा, बट मैं इसलिए नहीं दिखा पा रहा था क्योंकि यहाँ पर एक तो बारिश का मौसम है, शाम हो गई और नीचे इतना अंधेरा था कि मैं फ्लैश लाइट से भी नहीं देख पा रहा था। क्योंकि वो नीचे की मंजिल है तो वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन और लाइट वगैरह का इतना सोर्स तभी होता है जब सूरज बहुत तेज़ हो। तो अदरवाइज़ नहीं तो मैं आपको नीचे भी दिखा देता, बट फिर भी मैं आपको बता दे रहा, सबसे ऊपर का जो आपको पोर्शन दिख रहा है वहाँ उनका शीश महल था रानी लक्ष्मीबाई का। और सबसे ऊपर का आपको वो छोटा सा हिस्सा बचा, अंग्रेज़ों ने तोड़ दिया था, फिर उसको बनवाया नहीं। और 2nd वाला था, वहाँ बैठ के रानी लक्ष्मीबाई सैनिकों के साथ उनकी जो भी रणनीतियाँ बनानी हैं, उनसे जो भी डिस्कस करना है वो किया करती थी। नीचे के 3rd फ्लोर पर आप आओगे तो वहाँ आप देखोगे उनका हुआ करता था झूला घर। वहाँ पर उनके राजा रानी सब साथ में हुआ करते थे, अपने आराम से झूला वगैरह उनके बहुत अच्छे से सजावट की गई थी। कमरे की 3rd फ्लोर पे नीचे वो लगाया गया था। और 4th फ्लोर जो अभी बचा है, पहले तो ऊपर की तो टूट गई, अब 4 बचे। सबसे नीचे की जो फ्लोर है वो हुआ करती थी दीवाने आम और दीवाने खास। जो रानी थी वो अगर आम लोगों की क्या समस्याएं हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन निकालती थी। और दीवाने खास जब उनसे खास लोग मिलने आया करते थे किसी भी चीज़ के डिस्कशन के लिए, टॉपिक्स के लिए, तो उस चीज़ का जो भी उन्हें मैटर सॉल्व करना होता था तो वो सबसे नीचे के फ्लोर पे बना हुआ था। तो ये है पंचमहल जो आप मेरे सामने देख रहे हैं। तो पंचमहल के जस्ट राइट साइड एक और हिस्सा बना हुआ है। जब गंगाधर राव जी यहाँ शासन किया करते थे तो ये उनका हुआ करता था एक कचहरी, जहाँ पर उनको किसी को सज़ा सुनानी है, कोई निर्णय लेना है, तो वो देखिए इस पोर्शन में बैठकर किया करते थे। तो अभी आपको ये बंद दिखाई दे रहा होगा, उसका रीज़न ये है कि जब अंग्रेज यहाँ पर आए थे, अंग्रेजों ने यहाँ शासन कर लिया था, तो उन्होंने इस कचहरी घर को बना दिया, पूरा पैक कर दिया था बाहर की दीवार से, और इसको एक वाटर स्टोरेज के रूप में यूज़ करने लगे थे। इसके अंदर अब टैंक बना दिए गए थे जो अंग्रेज लोग यहाँ पानी भर के यूज़ किया करते थे। अब मेरे पीछे आप जो देख रहे हो, यहाँ पे पंचमहल से नीचे की ओर जैसे ही हम लोग आए तो यहाँ पर जो आप छोटे छोटे ये कमरे देख रहे हैं ना, हर जगह जो बने हैं, उस कोने में बने हैं, दीवार के उस आगे, इस ओर भी देख लीजिए। तो ये वाले हिस्से हुआ करते थे सैनिकों के रहने के लिए। इसके अंदर उनके अस्त्र शस्त्र वगैरह, अंदर और भी रूम बने हैं, वो भी रखा करते थे। और यहाँ से जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं, देखिए एक ये पास में जा रही है यहाँ से ये सीढ़ी, और वहाँ देखिए आप सामने वो जा रही है। तो इन दीवारों के ऊपर जो सैनिक रक्षा किया करते थे खड़े होके, तो वो लोग इन्हीं कमरों में नीचे रहा करते थे कि जैसे कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए तुरंत अपनी महल की रक्षा के लिए ऊपर जा सकें। और यहाँ पर अब आपको अंदर कुछ रूम भी बने हैं, वो भी दिखाऊंगा, जहाँ पर उनके अस्त्र शस्त्र रखते थे वो लोग। ये देखिए उनका रूम, ये है पूरा रूम। और इस रूम के नीचे भी एक और रूम बना हुआ है जो जाता था अगर उनको अर्जेंसी में कोई हथियार या फिर कोई भी अस्त्र शस्त्र
उठाने होते थे, लेने होते थे, तो वो डायरेक्ट यहीं से ले लेते थे। अब यहाँ कोई गिर ना जाए इसलिए जाली लगा दी गई है। अब आप देख सकते हो सामने का पोर्शन है, यहाँ से आपको पूरा बाहर का देखिए वो नज़ारा दिखाई देगा। यहाँ से अंग्रेज, यहाँ से सैनिक देखा करते थे कि कौन आ रहा है महल की रक्षा सुरक्षा के पर्पज से। अब यहाँ से आप देखिए कि यहाँ पर आपको राइट साइड पे दिखेगी जेल, जो महारानी लक्ष्मीबाई ने बनवाई थी। मैं आपको बताना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आगे चल के आपको फांसी घर भी दिखाएंगे। उस समय गंगाधर राव जी क्या करते थे कि कोई कुछ भी जुर्म करे तुरंत फांसी का ऑर्डर। किसी ने कोई क्राइम कर दिया, छोटा हो बड़ा हो, मतलब इतने सख्त थे वो गलत चीज़ों के खिलाफ, तुरंत फांसी की सज़ा देते थे। इसलिए आपने वो कहावत सुनी होगी, झांसी गले की फांसी, दतिया गले का हार, ललितपुर कभू न छोड़ियो जब तक मिले उधार। तो उसका रीज़न ये था, यहाँ हर बार फांसी दी जाती थी, बट झांसी की रानी के कहने के बाद यहाँ पर ये कारागृह जेल बनवाई गई थी और फांसी की सज़ा को ख़त्म करवा दिया। ये देखिए उस टाइम की जेल कैसी हुआ करती थी, पूरा अंदर तक वो जालियाँ लगी हैं, उसके अंदर भी आप जा सकते हो। काल कोठरी टाइप है, यानी कि पूरा अंधकार, वहाँ रोशनी बहुत कम मात्रा में जाया करती थी। ये देखिए ये भी बनी हुई है, ये देखिए इतनी मोटी मोटी जालियाँ, और देखिए आप लोहा कितना भारी है, ये यूज़ किए जाते थे उस टाइम पर। ये देखिए यहाँ से पूरी अंदर तक आप देख सकते हो, एक बार में पूरे कैदियों को भर दिया जाता था। और अंग्रेजों के टाइम पे भी अंग्रेजों ने इसे जेल के रूप में ही यूज़ किया था। अच्छा, ये जो आप गेट देख रहे हो, ये हम लोग पीछे के हिस्से पे आ रहे हैं। अभी आपको पीछे का हिस्सा लग रहा होगा, बट गंगाधर राव जी जब यहाँ रहा करते थे तो एक्चुअल में यही एंट्री गेट हुआ करते थे इस महल के। जहाँ से हम लोगों ने एंटर किया वो तो गेट कभी था ही नहीं, अंग्रेजों के टाइम पे बाद में रहने के बाद उन्होंने बनवा दिया था। वो था इस महल के पीछे का हिस्सा। एक्चुअल के जो गेट थे एंट्री के लिए वो यहीं से, यही सब जो अब स्टार्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, यही हुआ करते थे। तो आप गेट के दोनों तरफ देख सकते हो, ये आपको चबूतरे टाइप दिखाई दे रहे होंगे इस साइड और इस साइड। यहाँ पर स्वागत के लिए जैसे कोई राजा महाराजा मेहमान आया करते थे या यहाँ से कौन जा रहा है, सैनिक उनके स्वागत के लिए खड़े रहा करते थे। एक बार आप अगर ये नीचे का हिस्सा देखिए, पहले आपको दिख रहा होगा 45 डिग्री के एंगल पे बना हुआ है नीचे। ये इसलिए हुआ करता था कि अगर कोई दीवारों के सहारे कोई दुश्मन अगर रस्सी लगा के या कोई और इक्विपमेंट लगा के दीवार के सहारे अगर खड़ा हुआ है तो यहाँ से गर्म तेल या गर्म पानी यहाँ से फेंक दिया जाता था, जिससे वो दूर हट जाएगा। इसी दीवार के आप पास में आइए, जरा इधर को नज़र करिए तो मेरे पीछे जो आपको बाग दिखाई दे रहा है, गार्डन टाइप बना है बड़ा सा विशाल सा। उस टाइम पे तो बहुत सारे फूल और सब कुछ हुआ करते थे। इसको बोला जाता है अमोद बाग। यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई जो उनकी खास फ्रेंड्स वगैरह थी, जो उनकी दोस्त बन चुकी थी उस समय, या जिनसे उनकी अच्छी पटती थी अगर मैं अपनी लैंग्वेज में कहूँ, तो यहाँ पर आनंद लिया करते थे, आराम से बैठते थे, मौज मस्ती, हंसी मजाक, बैठना, मौसम का मज़ा लेना, सब इसी बाग में किया करती थी झांसी की रानी। जब अंग्रेज़ों ने हुकूमत कर ली थी तो उनके जो सैनिक थे, जो जर्मन आपको मैंने दिखाई थी ना, वो बाहर गेट पे रखी हुई थी मशीन गन, उनका यूज़ किया करते थे। वो एक्चुअली पैर से चलाई जाती थी, जो देखिए यहाँ पर रखी जाती थी, ऐसी पूरी की पूरी 12 थी, ठीक है। तो यहाँ पर रख दी जाती थी, पैरों से चलाई जाती थी, कुछ इस टाइप से। सामने से आओ जरा, कोशिश करें हम बताने की। यहाँ से कुछ इस टाइप से बैठ जाया करते थे, मतलब मैं बैठ नहीं रहा, अभी गीला है, और यहाँ पैर हुआ करते तो पैरों से वो चलाई जाती थी। और ये वाली आप खिड़की देखिए, ये अंग्रेजों के टाइम की बनी है, क्योंकि आप ये ब्रेक देखिए, ये बगल में देखिए झांसी की रानी के टाइम का है। पूरा जो आपको चट्टाने वगैरह और बड़े बड़े आपको जो खंडे दिखाई दे रहे हैं, और ये अंग्रेजों के टाइम के बने हैं। ये है आयरन के गेट, इस तरीके से लग जाया करते थे, और यहाँ से बंदूक की जो वो नली हुआ करती थी बाहर को निकलती थी, और वो गोलियां चलाया करती थी। यहाँ लिखा भी हुआ है अंग्रेजों का, मशीन गन का पूरा नाम लिखा हुआ करता था। नंबर सिस्टम रहते थे, यहाँ मशीन नंबर 1 रखी है, 2 रखी है, 3 रखी है, ऐसी 12 थी पूरी। यहाँ अभी गेट टूट चुका है, यहाँ पर भी जैसा वो गेट दिखाया ऐसे ही लगा होता था। और यहाँ से पूरा किला आप देखिए दिखाई देता था कि कौन आ रहा है कौन नहीं, तो रखवाली यहाँ से की जाती है।
ये देखिए महल का सबसे अभी ऊपर का हिस्सा है, जहाँ मैं आपको बता रहा था मशीन गन नीचे वाले हिस्से पे रहती थी। यहाँ तोप वगैरह रखी जाती थी और भी सैनिक खड़े हुआ करते थे। यहाँ से पूरा नज़ारा आपको दिखाई देगा झांसी का। अब हम जहाँ खड़े हैं वो है झांसी की रानी के शासनकाल का फांसीघर। अब आपको दिखाते हैं, आइए आगे। ये देखिए जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ, ये पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हो ये फांसीघर है। और फांसीघर इसको इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर जो भी सज़ा देते थे वहाँ के महाराजा, छोटी गलती हो बड़ी हो, वो बहुत स्ट्रिक्ट थे इस मामले में कि गलत नहीं होना चाहिए। तो आप ऊपर देखिए, ऊपर आपको वो 2 कुंडे दिखाई दे रहे होंगे, वहाँ पर पटिया रख दी जाती थी और वहाँ पर पटिया रखने के बाद खड़ा कर दिया जाता था जिन मुजरिमों को सजा देनी है, और वहाँ से पटिया तुरंत खींच लिए जाते थे। आपको जो रूम दिखाई दे रहे हैं वहाँ से, तो क्या होता था, जल्लाद जब खींचता था तो वो यहाँ नीचे तक आके लटक जाया करते थे, उनकी तुरंत गर्दन टूट जाया करती थी। तो यहाँ पर उनको फांसी दी जाती थी। ये रहा वो झांसी की रानी की किले का फांसीघर। यहाँ से जुड़ी हुई कहावत क्या है कि फांसीघर के बगल से आप देखिए, ये दिख रहा है नीचे, ये शिव जी के मंदिर की तरफ रास्ता जाता है जहाँ पर रोज पूजा करने जाया करती थी रानी लक्ष्मीबाई। तो एक बार वो इसी रास्ते से जा रही थी, तो क्या हुआ, उन्होंने देखा कि उस समय किसी मुजरिम को यहाँ फांसी दी गई थी। तो पूजा की थाली लेके जा रही थी, उन्होंने देखा यहाँ तो एक लाश टाइप की लटकी हुई है, तो वो देख के बेहोश हो गई थी। फिर राजा गंगाधर राव जी ने उनके जब अंदर जाके होश में आई, हालचाल पूछे, तो तब से झांसी की रानी ने बोला था यहाँ किसी को फांसी नहीं दी जाएगी। इसलिए मैंने आपको जो जेल दिखाई थी वो उसके बाद ही बनवाई गई थी, नहीं तो यहाँ तो सिर्फ फांसी ही लगती थी। फांसी घर के जस्ट बगल से दीवार के लेफ्ट साइड पे गुप्त रास्ता जा रहा है, और ये जो आप रास्ता देख रहे हो ये उस टाइम पे यूज़ किया जाता था जब यहाँ पर हमला हो जाए और राजा या महाराजा रानियों को अगर निकलना पड़े सुरक्षित, तो इसी रास्ते से जाया करते थे। और ये रास्ता सीधा निकलता था, मतलब ग्वालियर की तरफ कनेक्ट होता था, वहाँ तक जाता नहीं था। झांसी में जंगलों में उस रूट तक निकल जाया करता था, वहाँ से अलग अलग रास्ते सुरक्षित राजा रानी जा सकते थे। आपको अंदर से दिखाते हैं क्या है। तो अंदर से अभी तो अंधेरा है, शाम भी ज़्यादा हो गई, और सामने आप देख सकते हो पहले जो टनल थी वो सरकार ने कर दी है बंद, इसलिए क्योंकि भैया क्यूरियोसिटी बहुत रहती है लोगों में कि अगर चल के देखते हैं कहाँ है तो कहीं खो ना जाए, टनल किस रास्ते से जा रही, कैसे रास्ते हैं, तो इसलिए बंद कर दी गई। और ये जो आप सामने पोर्शन देख रहे हो यही वो रास्ता है जहाँ से वो सुरक्षित बच सकते थे और जा सकते थे। अब मैं नीचे आपको जिस रास्ते पर ले जा रहा हूँ, यहाँ से आपको मिलेगा शंकर जी का मंदिर, जहाँ पर झांसी की रानी रोज आया करती थी पूजा करने के लिए। झांसी घर के बगल से आप देख रहे हो रास्ता जा रहा है, तो यहाँ से अब आपको हम ले जा रहे हैं उसी टाइम का बना, जब ये किला बनाया गया था तभी इसे शिव जी का मंदिर स्थापित था। तो आइए आपको लेके चलते हैं उसी मंदिर की ओर। तो अभी हम लोग आ गए हैं शिव जी के मंदिर के पास में, आप देख सकते हो मेरे, आओ ये देखिए, आपको ये पूरा ये मंदिर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ शिवरात्रि के समय आज भी यहाँ के जो लोकल लोग हैं भारी मात्रा में आते हैं पूजा करने के लिए, जल चढ़ाने के लिए। बट उस टाइम पर रानी लक्ष्मीबाई जी रोज यहाँ पूजा करने आया करती थी। देखिए ये पूरा का पूरा है और बिल्कुल वैसा ही बना है, बस इसकी डेटिंग पेंटिंग थोड़ी कर दी गई है, सेम वही स्ट्रक्चर है जो उस टाइम पर था। यहाँ सोचिए आप, झांसी की रानी रोज आया करती थी पूजा करने के लिए। अब मंदिर के नीचे आप देखेंगे सबसे निचले हिस्से में खड़े हैं इस वक्त हम लोग किले के, और आप देखेंगे जब पहले के ज़माने में देखो हर महल में कुएं वगैरह बनाए जाते थे कि जिससे पानी की आपूर्ति ना रहे, मतलब पूर्ति हो जाए पानी की। तो अभी हम जिस हिस्से में जा रहे हैं सबसे निचला हिस्सा है और यहीं पर कुआं बनाया गया था। आप ये देख रहे हो, ये पूरा टीन से ढक दिया गया है, ये पूरा कुआं था। हाँ यहाँ से दिखा दो थोड़ा सा, वेट, ये बना है, यहाँ से ये पूरा ढक दिया गया है, इसके अंदर बना हुआ है कुआं, और ये इस महल के सबसे निचले का हिस्सा है। और पीछे देखो आप, दीवार दिख रही है आपको, मतलब ये महल प्रांगण के पूरे दुर्ग के अंदर का ही पोर्शन है।
अभी मैं जिस स्थान पर खड़ा हूँ ये वो स्थान है जहाँ से झांसी की रानी अंग्रेज़ों से बचते हुए रात के समय 4 से 5 अप्रैल 1858 के आसपास यहाँ से अपने घोड़े के साथ कूद गई थी। और वो लगभग रात्रि का समय था जो कहा जाता है जहाँ से उनके घोड़े ने छलांग लगाई थी। तो ये वो स्थान है, आप देखिए ये नीचे आपको जो पहाड़ी दिखाई दे रही होगी छोटी सी, अब ये काफ़ी ऊंचाई तक आ गई है समय के साथ रहते, बट उस टाइम पे थोड़ी सी और नीचे हुआ करती थी। यहाँ से उनका घोड़ा जब कूदा था तो उसका एक पैर भी टूट चुका था, फिर भी वो काफ़ी दूरी तक रानी लक्ष्मीबाई को ले गया था और वहाँ जाकर वो घोड़ा मर चुका था। किसी तालाब के पास तक वो पहुँच पाई थी। वहाँ से उन्होंने एक दूसरा घोड़ा पकड़ा था जिसका नाम था पवन। तो यहाँ से वो पवन को पकड़ के वो सबसे पहले गई थी अपने कालपी, वहाँ से बिठूर। तो वहाँ तात्या टोपे और नाना साहब थे, उनसे मिलके उन्होंने मदद मांगी और पूरी स्ट्रेटेजी बनाई। उसके बाद वो गई ग्वालियर में मदद मांगने के लिए राजा से, जो सिंधिया परिवार उस समय राज करता था। तो उन्होंने क्या किया था, मदद तो की नहीं थी, तो रानी लक्ष्मीबाई को आ गई गुस्सा। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ किले पर ही क्यों ना अधिकार जमा लिया जाए, जिससे यहाँ के जो सैनिक होंगे उनके साथ फिर से अंग्रेज़ों से लड़ा जाए। तो उन्होंने वहाँ का कोई एक किला जीत लिया था। वहाँ से फिर वहाँ के जो राजा थे वो किला छोड़ के भाग गए थे और वहाँ आगरा, शायद आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है आगरा गए थे और वहाँ अंग्रेज़ों को खबर कर दी थी कि झांसी की रानी ग्वालियर आ चुकी है। तो फिर अंग्रेज़ों ने क्या किया था, वहाँ उन्हें पकड़ लिया था। प्रॉब्लम ये हो गई थी, उनका नया घोड़ा था और वो चाह रही थी कि ग्वालियर के किले में वो जो रास्ते बनाए जाते हैं ना, एंटर करने से पहले एक बड़ी बड़ी खाई टाइप की घेरी बनाई जाती है, उसमें मगरमच्छ और पानी भरा रहता है। तो वो चाह रही थी कि वो नाला बड़ा वाला नाक सकें, तो वो घोड़ा नाक नहीं पाया था, तो वो वहाँ फंस गई थी। तो फिर उन्होंने क्या किया कि अब उनको लगा कि अंग्रेज़ तो पकड़ लेंगे और वो चाहती नहीं थी कि मुझे पकड़ लिया जाए। तो फिर उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर एक साधु थे, उनकी झोपड़ी में जाके वो गई। उन्होंने वो झोपड़ी को तोड़ा, पुराने ज़माने की होती थी, लकड़ी वगैरह की बनती थी और घास वगैरह की, आग जल्दी पकड़ती थी। तो उसी की अपने ऊपर चिता बनाई उन्होंने और अपने आप को आग लगा ली थी कि जिससे अंग्रेज़ों के हाथों उनका शरीर ना लगे। और उन्होंने वही जो साधु संत थे, उनका नाम आई थिंक गंगाराम ऐसा कुछ था, तो उन्होंने अपने दत्तक पुत्र को उनको सौंप दिया था। फिर वो उनको लेके अपने आप को जब उनने आत्मदहन कर दिया था, तो वो जो साधु संत थे उनके पुत्र को लेके कई जगह भटके जंगलों में कई। और आज भी कहा जाता है कि उनकी जो पीढ़ी है आज भी जिंदा है, जो इंदौर में रहती है, अहिल्याबाई होलकर जी फैमिली उनको कहा जाता है। आज भी वो झांसी वाला लगाते हैं अपने नाम के साथ। तो ये उनकी स्टोरी थी झांसी की रानी की। और उनको जो धोखा दिया गया था, मैंने अभी आपको नीचे फांसी घर के पास दिखाया था, गुप्त रास्ता बना था। तो इनके देवर हुआ करते थे, धूराजी राव नाम था उनका। तो उनके देवर थे झांसी की रानी के। तो उन्होंने क्या किया था, अंग्रेज़ों के साथ मिल गए थे और उन्होंने सारे गुप्त रास्ते बता दिए थे। तो वहाँ से निकल नहीं सकती थी झांसी की रानी, क्योंकि उनको पता था वहाँ अंग्रेज़ खड़े होंगे, धोखा दे दिया पहले से। तो वहाँ से ना जाने के कारण ही उनको मजबूरी बस यहाँ से छलांग लगा के जाना पड़ा। जंपिंग स्पॉट के जस्ट सामने आप एक और गार्डन देख रहे होगे, मैं दूसरे गार्डन की बात कर रहा हूँ, वो जो सामने बना हुआ है। यहाँ पर जो झांसी की रानी थी वो अपने सैनिकों के साथ और जो भी उनकी सेना में महिला सैनिक भी थी उनके साथ युद्ध का अभ्यास किया करती थी। इधर वाले सामने जो आपको गार्डन दिखाई दे रहा है, और ये वो स्पॉट है जहाँ जब झांसी की रानी रहा करती थी तो उनके टाइम का जो भी यहाँ का झांसी का जो झंडा था वो लहराया जाता था। बट अभी तो हमारे प्यारे भारत देश का झंडा है जो लहरता है और शाम को यहाँ पर इसको उतार दिया जाता है रात होने से पहले, और उसके बाद सुबह फिर से लहरा दिया जाता है। इस पूरे के पूरे दुर्ग में आपको मिलेंगे 3 मंदिर। एक शिव जी का आपको दिखा दिया, एक भैरवनाथ जी का मंदिर है यहाँ पर, और एक है गणेश जी का मंदिर। अभी क्या है, ये मेरे सामने आप देख रहे हो, दीवार से थोड़ा सा कवर हो गया, ये भैरव जी का मंदिर हुआ करता था उस टाइम पर। भैरव जी के मंदिर के पास से हम लोग थोड़ा ऊपर को आए तो मेरे पीछे आप देखिए, यहाँ पर जो आपको छोटे छोटे रूम दिखाई दे रहे हैं, एक दिखा देता हूँ आपको, सारे सेम बने। ये देखिए, अभी पहले तो खुला हुआ करता था, अभी लोहे के गेट लगा दिए। यहाँ पर सैनिकों के अस्त्र शस्त्र रखे जाते थे। और ये मेरे पास में आप देख रहे हो, ये बना हुआ है पंचमहल के पास में दीवाने आम। यहाँ पर राजा गंगाधर राव बैठते थे। और मेरे पीछे देखिए जो अभी गार्डन बना है, यहाँ आम जनता बैठा करती थी, तो उनकी समस्याओं का समाधान यहाँ किया गया। अब जिस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं, कि उस टाइम पे इस किले के मेन द्वार हुआ करते थे, वो पीछे का पार्ट है, वो मेन गेट था। और यहाँ से आपको मिलेगा गणेश जी का मंदिर,
और एक और तोप है जो उनकी बहुत विश्वसनीय, उनकी अच्छी दोस्त मोतीबाई थी, जो उनकी तोपची थी, वो चलाया करती थी। देखिए यहाँ से एक गेट ये बना है, एक गेट ये आप सामने देख रहे हो। अंग्रेजों के टाइम पे सब लोहे के बना दिए गए, उस समय लकड़ी के ही हुआ। और ये देखिए मेरे जब सामने गेट के बाहर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बना है गणेश जी का मंदिर, जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई रोज आके यहाँ पर गणेश जी की पूजा अर्चना किया करती थी। आपको एक और चीज रह गई थी, दिखाने आ रहा हूँ। गणेश मंदिर के पास से ऊपर की ओर चल रहा है ये पहले। ये देखिए यहाँ पर एक और तोप रखी हुई है, जिसको बोला जाता है भवानी शंकर तोप। और इस तोप की जो तोपची थी, जो चलाया करती थी इस तोप को, वो थी झांसी की रानी की बहुत अच्छी दोस्त मोतीबाई जी, जिनकी हमने आगे आपको दिखाया कि वहीं समाधि बना दी गई थी, दफना दिया गया था इसी किले में रानी के आदेश से। तो वो ये चलाया करती थी। ये देखिए आप पूरा। और यहाँ पर देखिए ये डिजाइन जो आप देख रहे हैं, हाथी के मुंह की डिजाइन बनी है ऊपर। ये देखिए पूरा ये सूंड जा रही है ऐसी घूम के, और ये दांत निकले हुए हैं हाथी के। तो इसको बोला जाता था भवानी शंकर तोप, जो मोतीबाई जी चलाया करती थी किले की सुरक्षा के लिए। ये तोप भी अष्ट धातु की बनी हुई है, 8 धातुओं को मिलाकर ये तोप बनाई गई। बस। अब यहाँ गणेश जी के मंदिर के साइड से हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं, और नीचे जाने का पर्पस हमारा ये है कि हम आपको दिखाना चाहते हैं, जब यहाँ गंगाधर राव जी और रानी लक्ष्मीबाई जी रहती थी, तो एक्चुअल में उनकी एंट्री करने का और जाने का जो मेन गेट हुआ करता था, वो ये गेट थे, जो इस टाइम पर सबसे पीछे के हिस्से हैं वर्तमान में। बट उस समय वो यही मेन गेट हुआ करते थे, जहाँ से महाराजा या उनके जो भी मेहमान वगैरह आ रहे हैं, रानी वगैरह आया जाया करती थी। तो मेन एंट्रेंस के जो गेट थे वो आप देखिए ये हैं। ये देखिए ये लकड़ी का गेट बना हुआ है, आप मेरे सामने देख रहे हो। अब इस गेट के अगर मैं बाहर निकलूंगा तो ये उसी टाइम का गेट है। ये देखिए पूरा लकड़ी का बना हुआ है, और यहाँ पर अगर आप देख रहे हो ये लोहे के नुकीले जो निकले हैं, ये इसलिए लगाए जाते थे जिससे अगर कोई दुश्मन इस गेट को तोड़ने की कोशिश करे हाथी के द्वारा, तो उसको हाथी को ये चुभती थी, जिससे वो इतना आसान ना हो तोड़ना, इसीलिए। ये देखिए ये बाहर का पूरा पार्ट है, मतलब आप एक तरीके से ये देख रहे हो ये मेन गेट है। अब ये देखिए ये हिस्सा आपको दिखाना चाह रहा था मैं सामने। यहाँ पर जो गंगाधर राव जी हैं वो यहाँ वाले हिस्से में बैठा करते थे अंदर, और यहाँ पर वो अपने नृत्य का मजा लिया करते थे। और पहले चलिए आपको ले चलता हूँ अंदर, आइए। अब देखिए ये जो हिस्सा आपको सामने दिख रहा है ना, यहाँ पर गंगाधर राव जी अंदर बैठा करते थे। वो बैठते भी कहाँ थे, यहाँ झूला लगता था अंदर आराम से। ये देखिए 4 कुंदे लगे हुए हैं ऊपर, यहाँ झूला लटका हुआ करता था, और यहाँ पर झूले पे बैठे बैठे आराम से सोमरस का सेवन करते हुए। और यहाँ पर उस समय जो उनकी बेस्ट डांसर्स होती थी, वो यहाँ इस जगह पे नृत्य किया करती थी, और राजा को कोई यहाँ महल की दीवारों से देख ना सके, इसलिए वो अंदर बैठ के यहाँ डांस का मजा लिया करते थे। और ये पूरा पोर्शन देखिए आप यहाँ से कैसा दिखता है। यहाँ पास ही में देखिए आप फाउंटेन भी बना है उस टाइम का। अब देखिए यहाँ से अगर नीचे को जाएंगे, जहाँ पर राजा मजा लेते थे, आराम से बैठते थे, डांस वगैरह नृत्य का मजा लेते थे, वहीं से नीचे को आप देखो ये एक और गेट बना है। मतलब महल में एंटर करना इतना आसान नहीं हुआ करता था, कितने सारे गेट क्रॉस करने पड़ते थे। जो भी उनके दुश्मन थे ऐसे इजीली नहीं पहुंच सकते थे। और गेट के बगल में ये छोटे छोटे आप बैरक देख रहे हैं, यहाँ पे सैनिक वगैरह रहा करते थे कि कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो वहाँ तुरंत सुरक्षा की व्यवस्था हो। देखिए ये बन गया, ये गेट देखिए लकड़ी का उसी टाइम का बना हुआ है पूरा का पूरा। और गेट के बाहर आप देखिए ये पूरी सीढ़ियाँ बनी हैं, यहाँ पर सैनिक वगैरह खड़े हुआ करते थे उस टाइम पे। और जब अंग्रेज आए तब भी वो यही चीज़ प्रोसेस फॉलो करते थे। और यहाँ से नीचे को जाएंगे तो सबसे बाहर का गेट आपको मिलेगा, जो अभी रिसेंट में बंद पड़ा है। ये आखिरी गेट है,
इसीलिए क्योंकि यहाँ से आप जाएंगे तो बाहर निकल जाएंगे अब आप शहर में, यहाँ से शहर की ओर जा सकते हैं। और ये देखिए इसके बंद करने का प्रोसेस ये था, बना तो उस समय लकड़ी का है बट अभी क्या है बहुत पुराना हो चुका है, खत गई है लकड़ी, तो गिर ना जाए कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए इसको इस तरीके से अटकाया जाता था। ये देखिए बड़ा सा कुंदा, ये एक यहाँ पर ये लगा हुआ है, दूसरा है, और यहाँ ये लॉक अभी टूट गया, दूसरा वाला बंद कर दिया गया। तो ये इन दोनों के सहारे आराम से इस गेट को सपोर्ट दिया जाता था, जिससे बाहर से हाथी या कुछ आते हैं तो उनको इतना इजी ना हो खुलना। और बाहर भी अगर आप देखोगे सेफ्टी पर्पज से ये पूरा अंग्रेजों ने बनवाया था, तब खुला हुआ करता था, उनका साइन दिख रहा होगा आपको। और यहाँ से फिर आप पूरा अंदर बाहर महल से बाहर की ओर निकल जाया करते थे। तो मेन ये था, ये अगर आप उस टाइम पर नोटिस करेंगे तो एक्चुअल में ये हुआ करता था मेन एंट्रेंस, यहाँ से आना जाना हुआ करता था राजा महाराजाओं का। हाँ ये मेन है, उस टाइम पे मतलब जब रानी लक्ष्मीबाई थी तब ये है। अब आपको पूरे रास्ते को फॉलो करते हुए मैं दिखाना चाहूँगा एक बार कौन कौन से गेटों से निकलना होता था। ये देखिए दूसरा, यहाँ से एंट्री चलती जाती थी, यहाँ सैनिक वगैरह बैठे हैं, आप तो बस इमेजिन करते जाओ उस टाइम पे क्या हुआ करता था। यहाँ से ये पूरा रास्ता है बढ़िया, सामने गार्डन भी बने हुए हैं, उस टाइम पर भी थे, उसी टाइम के हैं। और जस्ट ऊपर जैसे आप आएंगे तो यहाँ राजा का कभी मन हुआ तो नृत्य वगैरह का मजा लिया करते थे। उस टाइम पे तो बहुत अच्छा सजा हुआ करता था। इसको बारादरी बोला जाता है, ये जो सामने आप देख रहे हैं बारादरी है। और यहाँ से मुड़ते हुए ये आप देखेंगे तीसरा गेट महल में अंदर प्रवेश करने के लिए, ये देखिए। फिर यहाँ से जाके आप निकलेंगे और ऊपर, तो यहाँ पर भी एक छोटा सा गार्डन है, ठीक है। और यहाँ से अब किले में तो ऐसे ही घूमना पड़ता है भाई, कभी मिलती है जानकारी। फिर ये देखो आप एक और गेट यहाँ से एंटर करने के लिए, और स्लोप टाइप का बनाया, इजी नहीं होता था चढ़ना। और यहाँ जाके बनाए चौथे गेट के पहले गणेश मंदिर, यहाँ रानी लक्ष्मीबाई जी पूजा करने आया करते थे। ये देखिए यहाँ भी देखिए छोटे छोटे बैरक बने हैं, अंदर रूम सैनिकों के लिए, यहाँ रहा करते थे सेफ्टी पर्पज से। ये देखिए डायरेक्ट ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ, वहाँ खड़े रहते थे सैनिक। ये है गेट में अंदर आके यहाँ से पूजा करके लक्ष्मीबाई जी पूरा ऊपर जाया करती थी। ऊपर से वहाँ आगे को लेंगी तो उनका महल आ जाया करता था, जिसको कहा जाता है पंचमहल। ये जब से हम ब्लॉग में बता रहे, ये साथ में हमारे ये तीनों के तीनों भाई चल रहे हैं, कह रहे हैं कि आप जानकारी दे रहे हो, थक और गए महल में घूमते घूमते। वीडियो के कुछ पार्ट में आपको थोड़ी थोड़ी पानी की बूंदें दिखाई देंगी, क्योंकि बारिश भी हल्की हल्की हो रही है, तो माइंड मत करना आप, क्योंकि कुछ सीन्स में मैंने बाद में नोटिस किया थोड़ा सा धुंध वगैरह टाइप दिखाई दे रही थी। ये जो सामने आपको हर एक पार्ट में महल के गुम्बद टाइप दिखाई देंगे, इसको कहा जाता था हवा महल। ऐसे ये बुर्ज जो बने हैं ना, इसके ऊपर सैनिक खड़े तोप रखी जाती थी, और ये नीचे हवा महल है। ऐसे 5 है हवा महल पूरे किले में। आपको थोड़ा सा हिस्ट्री और बता दूं कि रानी लक्ष्मीबाई 13 साल में उनकी शादी हो गई थी, 19 साल में विधवा हो गई थी वो, और 23 या 24 साल की उम्र रही हो गई उनकी जब उन्होंने वीर गति को प्राप्त किया था। तो जो उनके देवर थे गुराजी राव, उन्होंने उनका जो पुत्र पैदा हुआ था 3 महीने का मात्र होगा, दूध में मिला के जहर दे दिया था, तो वो ख़त्म हो गया था। फिर उन्होंने जो एक और पुत्र को गोद लिया था, जिसका नाम उन्होंने, उसका एक्चुअल नाम था आनंद राव, फिर उन्होंने वही दामोदर राव उसका नाम रख दिया था, जो उनके पहले बेटे का था। बता रहा था कि रानी लक्ष्मीबाई जी जब ग्वालियर में ही ख़त्म हो गई थी, तो वहाँ आप कभी जाओगे तो फूलबाग जगह है एक, वहीं पर उनकी समाधि है, और ग्वालियर के म्यूजियम में आप जाएंगे तो वहीं पर उनकी तलवार रखी हुई है रानी लक्ष्मीबाई की। और यहाँ पर जो उनके पतिदेव थे गंगाधर राव जी, जो उनके हस्बैंड थे एक्चुअल में झांसी की रानी के, उन्होंने उनके नहाने के लिए एक यहाँ पर लक्ष्मी ताल बनवाया था उन्हीं के नाम पे। वहाँ वो इस महल से घोड़े से
निकलते हुए नहाने जाया करती थी। और जो गंगाधर राव थे जब वो ख़त्म हुए थे तो उनकी जो समाधि बनी है वो उसी लक्ष्मी ताल के पास में बनाई गई है। तो ये हमारा व्लॉग था झांसी के किले का। मैं जितना पॉसिबल हो सकता था उतना घुमा दिया। बस एक पंचमहल, क्योंकि अंधेरा ज़्यादा हो गया था बारिश के मौसम में, वो नीचे के 2 फ्लोर आपको नहीं दिखा पाया, बट फिर भी मैंने उसकी जानकारी आपको दे दी है कि नीचे के 2 फ्लोर में क्या था। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। अब मैं अपने घर की ओर जा रहा हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब। और आप मुझे चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि नेक्स्ट ब्लॉग मुझे कहाँ का बनाना चाहिए। अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत अगर कुछ प्लेसेस पता हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छे हैं तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और मिलते हैं नई वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। टाटा बाय बाय, हर हर महादेव।